हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग साधु संघ की महिमा सुन रहे थे। हम लोगों ने सुना था महत्संगम महात्म्यम एवं एतत् परम अद्भुतम कृतार्थो येन विप्रोसो सद्यो अभूत तत्स्वरूपवत्। महत्संग महापुरुषों के संग का महात्म्य परम अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। परम अद्भुत का मतलब क्या बताया था? तर्क से अतीत है। मतलब बुद्धि से लगाओगे अरे ऐसा कैसे हो गया, वैसा नहीं हो सकता है। वो बुद्धि से भी बिल्कुल अतीत की बात है। शास्त्र में जैसी साधु संघ की महिमा बताई गई है वो हमारी बुद्धि से बिल्कुल अगोचर है। हमारी बुद्धि उसको समझने में समर्थ ही नहीं है। इसके अनेक सारे उदाहरण हैं, हम लोग सुनेंगे। इसलिए तृतीय स्कंद में देवहूति ने कहा है संगो यह संसृतेर हेतुर सत्सु विहितो अधिया सैव साधुसु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। ये देवहूति जी कह रही हैं। कब कह रही हैं? कि कर्दम ऋषि के साथ में उनका विवाह हुआ। उसके पश्चात में कर्दम ऋषि अपना भजन में डूबे रहते थे दिन रात। देवहूति उनकी सेवा किया करती थी। सेवा करते करते उनका पूरा शरीर एकदम मलिन हो गया। बाल भी धोने होने का टाइम नहीं है, तो उसके लिए जो उनके बाल भी थे वो भी ऐसे चिपक गए, जटा जैसी बन गई। शरीर दुर्बल हो गया, चेहरे पर और शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, ऐसा शरीर हो गया। फिर जब कर्दम ऋषि ने उनकी साधन पूरा हुआ तो देवहूति की ओर देखा तो देखा इनका पूरा शरीर एकदम मलिन हो चुका है। बड़ी दुखी जैसी दिख रही हैं, किंतु अपने पति की सेवा छोड़ी नहीं उनको। जैसे पति परमेश्वर होता है उस प्रकार से वो देव से भी श्रेष्ठ मान करके उनकी सेवा में दिन रात लगी रहीं। तो कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि बताओ तुम क्या चाहती हो। तुमने अपने शरीर, जो कि सभी को और विशेष रूप से स्त्रियों को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, ऐसे शरीर की चिंता भी ना करके और तुमने दिन रात मेरी सेवा की, इसका निश्चित रूप से तुमको फल प्राप्त होगा। तुम्हारी क्या इच्छा है? तब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मैंने आपके साथ विवाह किया था, मुझे आप संतान प्रदान करें, किंतु ये मेरा शरीर तो अब ऐसा हो गया, हड्डियां हड्डियां हो गई हैं पूरा। अभी तो कुछ इस प्रकार से प्रेम करने लायक भी नहीं बचा है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो। एक सरोवर में कहा जाओ तुम इसमें स्नान करो, और उसमें स्नान करते उनका शरीर पहले के समान ही दिव्य हो गया। उसके पश्चात में उन्होंने एक दिव्य विमान की रचना की। कैसे अद्भुत विमान, जो देवताओं से भी श्रेष्ठ विमान। देवता लोग सब समय विमानों पर घूमा करते हैं, लेकिन कर्दम ऋषि ने जो विमान बनाया था वो देवताओं के विमानों को भी पराभूत करने वाला था। कई मंजिला विमान था वो, और उसमें जो फर्श इत्यादि थे वो पन्ने के फर्श थे। जो किवाड़ दरवाजे थे उसमें वो सब मणि माणिक्य से बने हुए थे। बैठने के स्थानों में हीरे जड़े हुए थे। चारों तरफ बड़ा ही अद्भुत वातावरण, और उसमें पंखे लगे हुए हैं चारों तरफ। आजकल के एसी सब फेल हैं उसके आगे। ऐसे दिव्य विमान की रचना करी थी, क्योंकि उसमें करंट की जरूरत नहीं थी। करंट चला जाएगा तो तुम्हारा खत्म ही थी। और बिना करंट के चलता था। योग बल से बनाया हुआ था, सिद्धियों से। ऐसा दिव्य विमान, और मन की इच्छा से चलने वाला, सब कुछ व्यवस्था थी उसमें। शयन कक्ष, भोजन कक्ष, सब प्रकार की खाने पीने जितने भी भोग की सामग्रियां हैं सब उपलब्ध थी। ये देख करके देवहूति का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। उसमें विमान में चढ़ाया उनको और उनके साथ में विहार करने लगे। सैकड़ों वर्ष तक विहार करते रहे।
किंतु देवहूति को पता ही नहीं चला, इतना समय बीत गया। और फिर अंत में कर्दम प्रजापति ने उनकी इच्छा पूरी की, उनका गर्भाधान किया और 9 कन्याएं उनके हो गईं एक साथ। उसके पश्चात में कर्दम ऋषि जो थे वो भगवान के परम भक्त थे। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं उनकी बड़ी विशेषता होती है, वो भोग जैसा करते हुए दिखते हैं लेकिन वो भोग उनको आसक्त नहीं करते, वही सन्यासी होते हैं वास्तव में। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्न न चाक्रिया। जो कर्मफल को त्याग देता है मन से ही, वही सन्यासी है। न योगी न च अक्रिय न निरग्नि। जिसने अग्नि का त्याग कर दिया, जिसने संसार का त्याग कर दिया, जिसने समस्त कर्मों का त्याग कर दिया, वास्तव में वो सन्यासी नहीं है। जिसने मन से अनासक्त होकर के कर्म करता है, कर्म के फल को ही त्याग कर दिया है, वो सन्यासी है। इसलिए कर्दम ऋषि ऐसे ही थे। इसलिए जब उन्होंने देवहूति की इच्छा पूरी कर दी अनासक्त होकर के, फिर वो चलने के लिए तैयार हो गए। तब देवहूति को बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैंने ये क्या कर दिया। जब वो भोग इत्यादि में डूबे हुए थे तो उसको लग रहा था ये भी मेरे जैसे ही हैं, इसलिए उनकी कोई कदर ही नहीं की। तब देवहूति ये बात कह रही हैं कि अज्ञानवशतः असाधु व्यक्तियों के लिए जो संसार बंधन, जो संग है, वो संसार बंधन का कारण होता है। अज्ञानवशतः, इसके अनेक सारे प्रमाण देखते हैं हम लोग। अज्ञानवशतः अजामिल ने वैश्या का संग कर लिया, उसको उस समय थोड़ी पता था, लेकिन वैश्या का संग होने से कारण वो पूरा संसार बंधन भयंकर माया में डूब गया। इतने पाप कर दिए उसने कि उसको पता ही नहीं चला कहां सदाचारी ब्राह्मण और कहां महापापी अजामिल। अज्ञानवस्था देखो कैसे क्या से क्या हो गया, माया संसार बंधन का कारण हो गया। वही संग, इसी उदाहरण में, अजामिल के उदाहरण में दोनों चीजें हैं। वही संग यदि साधु पुरुषों के साथ भी हो जाए, कैसे, अज्ञानवस्था, तो वह निसंगत्व अर्थात मुक्ति का कारण बन जाता है। अब देखो अजामिल का यही उदाहरण, अज्ञानवस्था ही उसको फिर साधु संग भी हुआ। कैसे, जब यमदूत आगे, सारे जीवन तो पाप किया बेटा, अब फैसले का टाइम आ गया। यमदूत आए, भयंकर रस्सी डाला उसके गले में और खींचना शुरू कर दिया प्राणों को। जब प्राणों को खींचना शुरू कर दिया तो भयंकर भयभीत हो गया, डरते हुए मुख से निकल गया नारायण। बस विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूतों ने उनको कहा, ठहरो, तुम धर्मराज के दूत होकर के अधर्म का काम करते हो। वो भी सोच में पड़ गए, कैसी बात कर रहे हैं ये लोग। पर उनका तेज इतना अधिक था कि वो यमदूत उनका कुछ कर नहीं सकते थे। वो तो विष्णुदूत हैं, वैकुंठ के पार्षद हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है इस ब्रह्मांड में। इसलिए उन्होंने चुपचाप सुन लिया और फिर उनसे कहा कि इस अजामिल को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा, भाई हम तो धर्म का ही काम कर रहे हैं, हम धर्मराज के दूत हैं, धर्म का ही काम कर रहे हैं। कहते, अच्छा बताओ तो जरा धर्म क्या है। कहते, धर्म ये है, ये अजामिल ने सदाचारी ब्राह्मण होकर भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पिता की सेवा छोड़ दी, धर्म का सारा ब्राह्मण का कर्तव्य छोड़ दिया, वैश्या से विवाह किया, पाप आचरण से कमाई करी, उससे वैश्या का पालन पोषण करता था, संतानों का पालन पोषण करता, सारे जीवन पाप ही तो किया। तो धर्म के जो दूत हैं उनका काम क्या है, ऐसे पापियों को दंड प्रदान करना। इसलिए हम आए। तो विष्णुदूत हंसने लगे, कहते, लगता है तुम्हें धर्म की परिभाषा नहीं आती। अरे इसने अनजाने में ही जो भगवान का नाम लिया, म्रियमाणो हरे नाम गणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गणन। मरने के समय ही पुत्र को पुकारते हुए उसने नारायण का जो नाम लिया था, उसी नाम से ही इसके सारे पाप कट गए हैं। तुमको लगता है भगवान के नामों की महिमा पता नहीं है। सांकेत्यम पारिहासम स्तोभम हेलन में व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगरम विदु।
संकेत, पारिहास, स्तोभ, हेला, 4 प्रकार का ये हेला नामाभास है। इस प्रकार से भी अगर कोई अवहेलना पूर्वक भी, अवज्ञा पूर्वक भी कोई भगवान का नाम लेता है, अशेष संपूर्ण पाप राशि को नष्ट करने वाला है। इसलिए इसके सारे पाप तो नष्ट हो चुके हैं, फिर तुम उनको क्यों दंड देते हो? तो अनजाने में ही अजामिल ये सब देख रहा था और सुन रहा था वो बातचीत को, और उसका फल क्या हुआ? मोक्ष का कारण बन गया। सारे पाप छोड़ दिए, वैश्या को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार चला गया, भगवान का भजन किया, और वहां से विमान आया, उसमें वही पार्षद विराजमान थे जिन्होंने उसकी रक्षा की थी। देखो, एक ही उदाहरण में दोनों हो गया कि नहीं? अज्ञानवशतः जो संग असत लोगों के साथ किया जाए वो संसार बंधन, भयंकर घोर नरक का कारण बनता है। घोर नरक का कारण बना इसके लिए वही अज्ञानवस्था ही, वही संग अगर साधु के साथ हो जाए तो वही मुक्ति का भी कारण बनता है। कितने सारे उदाहरण हैं इसके, एक उदाहरण नहीं है। दूसरा उदाहरण देखो, वैश्या को, लक्षहीरा वैश्या, रामचंद्र खान ने कहा ये सारे गांव में हरिदास की बड़ी महिमा है और हमको कोई पूछता भी नहीं है, अगर तुम इसका पतन करा दोगी तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाए। कहते ये बस इतनी सी बात है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बस आज मैं जाती हूं और कल आप अपने लोगों को भेज देना पकड़ने के लिए रंगे हाथों। बड़ा खुश हो गया, गई वहां पर अज्ञानवस्था। अब बताओ, जो वैश्या है वो साधु संग करने गई है, हरिदास ठाकुर की महिमा जान करके गई है, और ये तो नामाचार हैं, 3 लाख शुद्ध नाम करते हैं, मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा। किस लिए गई है? उल्टा उनका पतन कराने के लिए गई है। अज्ञानवस्था, किंतु साधु संग हो गया। कैसे हो गया? हरिदास ठाकुर ने कहा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, थोड़ी नाम संख्या बची हुई है, तुम बैठ जाओ और नाम संख्या पूरी होते ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब नाम संख्या, उसको नहीं पता था कि इनकी नाम संख्या का मतलब क्या है, 24 घंटे नाम। उनकी नाम संख्या पूरी होती कभी? नाम प्रभु जिनके मुख पर, जीवा पर स्फुरित हो जाए, उसकी जीवा 24 घंटे रुक ही नहीं सकती। इसलिए वो बैठी रही और शुद्ध नाम सुनती रही। साधु संग, कौन सा कोटि का? उत्तम कोटि का साधु संग हो गया। तुलसी का दर्शन, तुलसी को प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर जी का दर्शन, और शुद्ध नाम जिसकी महिमा कितनी है, इतना उसने तो कितना नाम सुना। एक शुद्ध नाम से इतने पाप नष्ट हो सकते हैं जितना एक पापी पूरे जीवन में नहीं कर सकता। सारे जीवन, कोई एक पापी, मतलब पापी का मतलब क्या है? जगाई मदाई जैसा, जो पाप ही पाप की साक्षात प्रतिमूर्ति है। मतलब वो जो करेगा वो भी पाप है, जो सोचेगा वो भी पाप है, सोते उठते बैठते खाते वो पाप के अलावा कुछ नहीं करेगा, ऐसा पापी। इसलिए पापी कह रहे हैं, गलती वाला नहीं कि गलती से जो पाप हो जाते हैं उनको नष्ट करने की बात नहीं कर। एक पापी व्यक्ति का मतलब जो संस्कार से ही पापी है, वो सब समय पाप ही करेगा। वो कितना पाप कर डालेगा सोचो, उसका कोई अकाउंट मेंटेन कर सकता है? यमराज जी के चित्रगुप्त थक गए थे इनका अकाउंट लिखते लिखते, जगाई मदाई का। ऐसा पापी अपने पूरे जीवन भर इतने पाप नहीं कर सकता जितना एक शुद्ध नाम नष्ट कर सकता है। और हरिदास ठाकुर जी का सारा ही शुद्ध नाम सुनते सुनते 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और तीसरे दिन वो वैश्या उनके चरणों में गिर पड़ी। और साधु संग, अज्ञानवशतः जो साधु संग हुआ उसी से वो परम महांती हो गई। क्या अद्भुत है! देखो, जो अभी कह रहे थे तर्क से अतीत है, क्योंकि हम भी वही भजन साधन कर रहे हैं। हम तो किसी का पतन भी करा नहीं रहे हैं, हम कोई पाप भी नहीं कर रहे हैं, भजन साधन कर रहे हैं, फिर भी इतना हरि नाम, इतना भजन करने से भी हो नहीं रहा है, क्योंकि उस प्रकार का साधु संग हो नहीं रहा है। जैसा उसने कर लिया उसको प्राप्त हो गया, जैसा अजामिल को हो गया उस प्रकार का हो नहीं रहा है। इसलिए हमको वैसा फल भी नहीं हो रहा है, और तर्क अतीत है।
हम ये इसीलिए तर्क से अतीत बताया कि देखो हम क्या सोचेंगे यार, हम दिन रात नाम करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, कथा कीर्तन आरती करते हैं, और वो वैश्या को कैसे उद्धार हो गया, वो कैसे परम महांति हो गई। तर्क से अतीत हुआ कि नहीं? वो अजामिल बस एक बार ऐसा देखा विष्णु दूतों को और वो बैकुंठ चला गया। तर्क से अतीत है कि नहीं ये सब बात? इसलिए पहले ही बताया था परम अद्भुतम, महाआश्चर्यजनक है, यहां पर तर्क नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इस साधु संघ की महिमा है। अज्ञान अवस्था, तीसरा उदाहरण, जो मृगारी था, शिकारी, और वो जंगल में पशुओं को बाण मारता था। किसी के पैर में बाण मार रखा है, किसी के हाथ में मार रखा है, किसी के घायल होकर के वो तड़प रहे हैं और उनको देख करके वो आनंदित हो रहा है। नारद जी पहुंच गए, देखा सारे जंगल में पशु अधमरे से पड़े हुए हैं और तड़प रहे हैं, और देख रहा हूं कि मरा नहीं है, मतलब कोई इसको तड़पा तड़पा करके मार रहा है। ऐसा क्रूर व्यक्ति कौन हो सकता है? अरे मार देता तो कम से कम उनको कष्ट तो नहीं होता, लेकिन मारा भी नहीं है, तड़पा रहा है। और पहुंचे, देखा वो मृगारी खुश हो रहा था, आनंद ले रहा था। तो उससे पूछा जा करके, अब ये जो मृगारी था, शिकारी, ये क्या नारद जी का संग करना चाहता था? फिर नारद जी ने उसके ऊपर कृपा की, दिखाया उसको कि देख ये सब तुझसे कैसे बदला लेंगे मरने के बाद में। और नारद जी ने उसके ऊपर कृपा कर दी और वो शिकारी भी परम साधु हो गया, भजन करने लगा। नारद जी की कृपा से भजन करने लगा और वो भी इतना बड़ा साधु हो गया कि कुछ समय के बाद जब नारद जी आए दोबारा उसको देखने के लिए, तो जमीन पर प्रणाम कर रहा है। वो प्रणाम करते पहले उसको जमीन को साफ करता है कि कोई एक चींटी भी ना मर जाए। अभी चींटी मर जाती है तो हमको पता भी नहीं चलता है। जो साक्षात जो इतने बड़े बड़े पशुओं को तड़पा तड़पा करके मारता था, अभी उसके अंदर कैसी दया आ गई कि एक चींटी भी ना मर जाए, इसके लिए झाड़ पहुंच करके इधर उधर प्रणाम करता है। कैसे हुआ? अज्ञानवस्तः साधु संघ की महिमा। वाल्मीकि रत्नाकर दस्यु ये भी ऐसे ही है। इन्होंने भी तो कुछ इच्छा नहीं करी थी कि मैं नारद जी का संग करूंगा। अज्ञानवस्था नारद जी आ गए वहां और देखा, अरे ये तो इतना लोगों को मार पीटता है, इनको ही पकड़ लिया। कहते भाई तू इतना जो पाप कर रहा है किसके लिए कर रहा है? कहते अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। कहते कभी ये पूछा है परिवार वालों से कि तुम्हारे पाप के भागीदार हैं कि नहीं? हो तू पाप उनके लिए कर रहा है, दंड तुझे मिलेगा, पैसा वो माल वो आनंद लेंगे। तो कहते क्यों नहीं लेंगे? कहते तुम्हारे बोलने से थोड़ी होगा, पूछ करके आओ। पूछने गया, पिताजी से पूछा, पिताजी ने अंगूठा दिखा दिया। कहते भैया जब हमने तुमको जन्म दिया तो हमारा जो कर्तव्य था पालन पोषण तुम्हारा किया, अब तुम्हारा हम बूढ़े हो गए तो अब तुम्हारा कर्तव्य पालन पोषण करो। कैसे करोगे वो तुम्हारा दायित्व है। अगर तुम पाप करोगे तो मैं भागी नहीं हूंगा। पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी मना कर दिया कि तुमने मुझसे विवाह किया, अग्नि को साक्षी मान करके पालन पोषण का वचन दिया, इसलिए तुम्हारा दायित्व है। सबने ऐसे ही बता दिया। अब उसको बड़ा दुख हुआ, पाप कर रहा हूं मैं, दंड मैं भोगूंगा पाप का और माल ये लोग भोगेंगे। ये जगत के देखो लोगों के कैसा आश्चर्य की बात है, ऐसे ही तो हो रहा है। इतना छल कपट झूठ ये सब करते हैं, दूसरों को लूटते हैं। वो जो पाप किया वो उनके अकाउंट में जा रहा है और मौज कोई और उड़ा रहा है। कैसा दुर्भाग्य। तो फिर रत्नाकर दस्यु भी वो भी साधु हो गए अज्ञान अवस्था नारद जी के कृपा से। ऐसे कितने सारे शास्त्रों में उदाहरण भरे पड़े हैं। तो देवहूति यही कह रही हैं कि मैं आपकी महिमा को नहीं जानती थी, लेकिन कोई बात नहीं, महिमा को नहीं जानती थी तो क्या हो गया? शास्त्र में तो ये बोला गया है कि अज्ञान अवस्था भी अगर साधु का संग हो जाए तो परम मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो कम से कम उस बात की रक्षा के लिए मेरा कुछ तो उद्धार करो। मैंने तो अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया सारा भोगों में ही, मैं आपकी महिमा को समझ ही नहीं पाई। तब कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है। तब फिर उनको कहा कि अब तुम मन पर संयम करके, इंद्रियों पर संयम करके भगवान का भजन करो, शीघ्र ही
तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट होंगे, भगवान कपिल देव, और उनकी कृपा से तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे। और इस प्रकार से फिर कर्दम ऋषि ने गर्भाधान किया। समय आने पर भगवान कपिल देव प्रकट हुए। तो जो बात थी वो ये है, इसलिए कहा गया अज्ञानवशतः असाधु व्यक्तियों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण बनता है, वही साधु पुरुषों के साथ रहने पर वो मुक्ति का कारण बनता है। एक और उदाहरण देखो, नारद जी का भी, स्वयं नारद जी का उदाहरण है। नारद जी तो बच्चे थे, 5 साल का बालक, उसको क्या पता है कुछ साधु संग क्या है, साधुओं की महिमा क्या है। वो क्या साधु संग करने गए थे क्या? दैव योग से साधु लोग उनके गांव में आ गए, वहीं पर रुके हुए और उनको सेवा का सुयोग प्राप्त हो गया। ये भी बड़े अच्छे मतलब संस्कारी थे, खेल कूद लड़ाई झगड़ा कुछ इधर उधर नहीं करते थे, शांत बैठे रहते थे, उन साधुओं की थोड़ी सेवा कर दिया करते थे। इसी से वो साधु प्रसन्न हो गए और उनके कृपा से इनके जितने भी जो आसक्तियां थीं वो सब कट गईं, चित्त शुद्ध हो गया। वो अपना उच्चिष्ट भोजन दिया करते, इनको कथा सुनाया करते। इनको 5 साल के बालक अज्ञानता में ही साधु संग करने से सारे भव बंधन कट गए और भगवान की भक्ति कैसे की जाए जाते जाते वो ये भी बता गए। और बस ये उतनी उम्र में ही संसार में रहते हुए ही और उसी में सब समय डूबे रहते, और जब माँ की मृत्यु हो गई तो सीधे जंगल में चले गए और वहां जाकर सिद्धि हो गई, भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो गया। तो इनका भी तो अज्ञानवस्था ही हुआ। कौन सा ये खुद अपनी इच्छा से जान करके साधुओं के संग करने के लिए गए थे क्या? इनको ये भी पता था ये साधु संग हो रहा है? बच्चे थे वो तो, बस सेवा करते थे, सब कुछ हो रहा था। और चतुर्मास के समय वो लोग रुके हुए थे, उतने समय में ही ऐसा अद्भुत चमत्कार हो गया। तो इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक सारे उदाहरण हैं। इसका अर्थ है अज्ञानवशतः अथवा बुद्धिहीनता के कारण असाधु व्यक्तियों सहित भोजन पान आदि लक्षण युक्त जो संग संसार बंधन का कारण करता है। इसलिए विचार करना चाहिए संग कैसे होता है। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव सद्विदम प्रीति लक्षणम। ऐसे प्रीति होती है, ऐसे ही संग हो जाता है। ददाति प्रतिगृणाति देना, उनसे लेना, गुह्यम आख्याति पृच्छति संसारिक लोगों के लिए अपनी गुप्त बातें बताना और सुनना, और भक्ति के लिए परमार्थ की भक्ति संबंधी गुह्य बातें बताना और सुनना। जैसे भक्ति संबंधी गुह्य बातें, अपनी अनुभूतियां, ये सब। भुंक्ते भोजयते उनको खिलाना और वो जो देते हैं उसे खाना। इस प्रकार से भोजन पान आदि लक्षण युक्त जो संग संसार बंधन का कारण बनता है, वही संग यदि अज्ञानवशतः साधुओं से भी हो जाए, मतलब साधुओं ने उच्चिष्ट दे दिया। कितना अद्भुत उदाहरण है, देखो परम अद्भुतम। एक शब्द जो है, इस शब्द की महिमा देखो, इस उदाहरण में स्पष्ट है। कैसे? श्री रामानुजाचार्य जी के एक शिष्या थी। एक ही गांव में एक अमीर शिष्य था, एक गरीब शिष्य था। वो जो शिष्या थी बहुत गरीब थी, वस्त्र भी फटे हुए थे। एक ही ठीक वस्त्र था, जब उसका पति बाहर भिक्षा के लिए जाता था तो वो पहन के चला जाता था, और ये फटे हुए वस्त्र पहनकर ही घर में रहती थी। गांव में गए रामानुजाचार्य जी, बताओ तो अंतर्यामी तो साधारण नहीं है। उनको पता है मेरी ये जो गरीब शिष्या है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये अमीर शिष्य जो है इसके पास चलते। उनके शिष्य भी थे साथ में। उससे कहा जाओ गुरुजी आए हैं। शिष्य लोग गए, खटखटाया दरवाजा, गुरुजी आए हैं। और इतनी खुशी में वो लौकिक शिष्टाचार भी भूल गई, और वो अपने घर में सब जो अरेंजमेंट, गुरुजी आए उनके लिए ये करो ये करो ये करो वो करो, और उनको गुरु भाइयों को कुछ बोला भी नहीं कि आओ बैठो भीतर कुछ आसन ग्रहण करो, जलपान कुछ नहीं, बस उसी में लग गए। बहुत देर हो गई, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो वो चले आए
कहते क्या हुआ? तो उन्होंने पूरी बात बता दी। कहते ठीक है, वहां जाओ, उनको बोलो गुरुजी आए। रामानुजाचार्य जी शिष्य लोग पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और बोला गुरुजी आए हैं। तो कहते परम मेरा सौभाग्य, आइए बैठिए। और वो अपने अंगों को भी जैसे तैसे ढक रहे थे, कपड़े भी फटे हुए थे। तो बाद में रामानुजाचार्य जी ने अपना ही वस्त्र दे दिया उनको, जो ओढ़ने वाला जैसे शॉल इत्यादि ओढ़ते हम लोग, वही दे दिया। उससे उसने अपने शरीर को ढका। और गुरुजी के, अब उसके घर में तो कुछ है ही नहीं, सच में ही गरीब इतनी, जब कपड़े भी नहीं है तो आसन दिया, किंतु पानी ला करके दिया गुरुजी को। और गुरुजी से कहा गुरुजी आप थोड़ा विश्राम कीजिए जब तक मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। अब गुरुजी को सब पता है, इसके बाद कुछ नहीं है। पति भिक्षा करने गया है। पड़ोस में ही एक बनिया रहता था। वो जो बनिया था, वो बनिए का कुदृष्टि था इस स्त्री के प्रति, और इसको भी पता था ये बनिया मेरे ऊपर कुदृष्टि रखता है। लेकिन ये पतिव्रता थी। लेकिन आज गुरुजी आए हैं तो उसने सोचा ये शरीर ये किस काम का है, एक दिन जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कम से कम इसके द्वारा गुरुजी की सेवा ही हो जाए। बनिया के पास में गई और उसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, तुम मेरे गुरुजी आए हुए हैं, उनके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए खाने पीने का, जो भी है आटा चावल दाल ये सब दे दो। तो वो तो बड़ा खुश हो गया, उसकी इच्छा पूरी होगी, उसने खूब दे दिया सब। आया, ले आई, वो रसोई बनाया, रसोई बना करके गुरुजी को खिला दिया। गुरुजी विश्राम कर रहे थे, पति आ गया। उसने आते ही गुरुजी को देखा, वो तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया। अरे गुरुजी आए हैं, हमारे घर में खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम गुरुजी की सेवा कैसे करेंगे? पत्नी से बड़ा दुखी होकर के बोला। तो पत्नी ने कहा चिंता मत करो, गुरुजी को मैंने सब प्रसाद इत्यादि सब दे दिया है, वो विश्राम कर रहे हैं। कहते कहाँ से आया? तो उसने सही बात बता दी, ये जो बनिया है ये मेरे ऊपर कुदृष्टि रखता है, तो मैंने सोचा ये शरीर से क्या प्रयोजन है, इसलिए इसको बेचकर भी अगर गुरुजी की सेवा हो जाती है तो यही सौभाग्य है, इसलिए मैंने उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। पति उसके चरणों में गिर गया। कहता है तुम्हारा ही जीवन धन्य है, कम से कम तुम्हारा शरीर गुरुजी की सेवा में तो लगा, मैं तो उतना भी भाग्यशाली नहीं हूं, और मैं तुमको खुद अपने साथ लेकर के चलूंगा, मैं तुम्हें खुद उस बनिया के घर छोड़ करके आऊंगा। देखो क्या अद्भुत गुरु भक्ति है, ये हमारी कल्पना से अतीत की बात है। फिर क्या हुआ? किंतु गुरु भी ऐसा होना चाहिए रामानुजाचार्य जी जैसा। गुरु जी भी अंतर्यामी है। जब वो जाने लगी तो गुरु जी ने कहा बेटा ये लो मेरा प्रसाद, तुम पहले उस व्यक्ति को बोलना ये मेरे गुरु जी ने प्रसाद तुम्हारे लिए भेजा, इसको ग्रहण करो, उसके बाद मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। प्रसाद दे दिया और जाकर के वो स्त्री ने वो बनिया से कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन मेरे गुरुजी ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा, पहले इसको ग्रहण कर लो। तो इतना खुशी में उसने सीधे लिया और खा गया। जैसे ही खाया उसके चित्त पूरा निर्मल हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, उसके आंखों में आंसू आने लगे, उसको प्रायश्चित होने लगा कि मैं कितना नीच पापी हूं, इसने अपने गुरुजी की इतनी सेवा की और मैं उस स्त्री के प्रति भोग दृष्टि करता हूं। बताओ कैसे बुद्धि परिवर्तित हो गई, कैसे हुआ? महासंगम महात्म्यम परम अद्भुतम। अब बताओ इसमें क्या तर्क काम करेगा? जो पहले ही कह रहे थे कि जो महापुरुषों का संग है वो तर्क से अतीत है, अब इस बात को कोई बुद्धि से समझ सकता है क्या? कैसे हो गया? कहते कोई नहीं पता, क्योंकि महासंगम महात्म्यम चमत्कार है। जैसे ही वो भोजन, मतलब भोजन क्या, प्रसाद जो रामानुजाचार्य जी का है, वैष्णवों का उच्चिष्ट, और वो वैष्णव भी कैसे, इतने महापुरुष, उस उच्चिष्ट का जैसे ही इसके साथ में संग हो गया, बस उसी से उसका चित्त शुद्ध हो गया और वो उस स्त्री के चरणों में गिर पड़ा, और वो भी रामानुजाचार्य जी का चरणाश्रय ले लिया। हुआ कि नहीं? देखो अब इसको कुछ पता था? इसको तो ये तक नहीं पता है कि ये प्रसाद क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसको कुछ भी नहीं है।
ये है भाई। इसलिए कह रहे हैं भोजन पान आदि लक्षण युक्त जो संग संसार बंधन का कारण बनता है। और वही चीज ऐसे विषयी व्यक्ति के यहाँ पर खा लिया अन्न और फिर उसकी बुद्धि भी ऐसे ही कलुषित हो जाती है। ये भी वर्णन आता है। गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे। एक बार क्या हुआ, कुछ साधु लोग गए एक व्यक्ति के घर में, उसने भंडारा किया, निमंत्रण दिया साधुओं को। साधु लोग पहुंचे और उसने चांदी के गिलास में पानी दिया। एक साधु ने क्या किया, पानी पीने के बाद में गिलास भी जेब में रख लिया, मैं चांदी का है। अब आ गए वापस आश्रम में। जब आश्रम में आ गए तो उसकी बुद्धि थोड़ी सुधरी। उसने कहा अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने चोरी कर ली। साधु होकर के मेरी प्रवृत्ति इतनी खराब कैसे हो गई, मेरी बुद्धि इतनी विपरीत कैसे हो गई, मैं चोरी कर ली। तो उसने पूछा जाकर के और साधुओं से कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा ये जाओ पता करो वो व्यक्ति जो है वो क्या काम करता है। तो उसने जाकर के पता किया तो पता चला वो चोर था व्यक्ति, और वो चोरी से धन कमाता था। वो धन के शुद्ध करने के लिए कि भैया धन शुद्ध कैसे करूं, कम से कम पहले के चोर भी अच्छे थे, कम से कम धन शुद्ध करने के लिए भी साधुओं को बुलाते थे कि नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। आजकल के तो जो शुद्ध हैं वो भी चोर हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं साधुओं से। इसलिए उसने पता किया तो पता चला वो चोर था, और वो चोर का भोजन अन्न ग्रहण किया, वो चोरी का संस्कार इसके अंदर भी आ गया। अज्ञान अवस्था क्या हुआ, जो असत्संग हुआ उसके कारण चित्तवृत्ति कलुषित हो गई। तो दोनों बातों के उदाहरण कितने सारे हैं। तो बुद्धिहीनता के कारण असाधु व्यक्तियों सहित भोजन पादान लक्षण युक्त जो संग संसार बंधन का कारण बनता है, वही संग यदि अज्ञान अवस्था साधुओं से भी हो जाए तो वह निसंग अर्थात विषयों से वैराग्य अथवा फल की कामना से रहित प्रेम भाव को उत्पन्न करने वाला होता है। वशिष्ठ में भी ऐसा कहा गया है, योग वासिष्ठ होगा शायद, उसमें कह रहे हैं सर्वदा साधुओं के समीप जाना, यदि वे तुम्हें कोई उपदेश न भी दें तो भी उनके समीप ही रहना। बड़ी सुंदर बात बताई है। सब समय साधुओं के पास रहो, अगर वो तुम्हें कुछ उपदेश भी नहीं देते हैं तो भी कोई बात नहीं, वहीं पड़े रहो, क्योंकि उनकी स्वाभाविक बातें भी, स्वाभाविक बातें मतलब जो लौकिक शिष्टाचार ठीक हो, हमने देखा गुरु जी का स्वाभाविक बातें, बेटी ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है, और जो बच्चे हैं उनका नाम लिया, सब ठीक चल रहा है, कहते ठीक। और भजन साधन कैसा चल रहा है, सीधे आ गए, तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनके मुख से कोई दूसरी बात निकल ही नहीं सकती। इसलिए व्यावहारिक बात करते करते ही साधन भजन की बात पे आ गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 राधा दास, मतलब बात ही बात में कहां तक बात पहुंचा दी पता ही नहीं चला। इस प्रकार से ये साधुओं का लक्षण होता है। किंतु भाई ये जो वचन कहा गया है, क्योंकि उनकी स्वाभाविक बातें भी तुम्हारे लिए उपदेश स्वरूप होंगी। इस प्रकार से भक्तों के समागम से भक्ति शून्य हृदय में भी भक्ति रस का संचार भली भांति हो जाता है। लेकिन ये किन साधुओं के लिए क्या, ये अच्छे से जान लेना, नहीं तो ठगे जाओगे। फिर सोचोगे मैं तो साधुओं के जो शास्त्र में लिखा था वैसे ही किया और मेरी बुद्धि तो कलुषित होती जा रही है, मेरा चित्त तो चंचल ही होता जा रहा है। अब सुन लो साधु किसको कहते हैं, किसके कौन से साधुओं के लिए कहा गया है। ये उन साधुओं के लिए कहा गया है जो किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव, सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं। ये बाह्य बातें, ये सब बाह्य बातें क्या, जो किसी से शत्रुता नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते, शांत होते हैं, सरल स्वभाव, कपटी कुटिलता नहीं होती, और सत्पुरुषों मतलब दूसरे साधुओं का सम्मान करते हैं। सबसे मुख्य बात, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं,
ये मुख्य लक्षण है। क्या बोला ये? नैसर्गिकयम मतिरस्य राजन। जैसे एक लोहा चुंबक की ओर स्वाभाविक रूप से खींचा चला जाता है, ऐसे ही साधु वो है जिसका हृदय स्वाभाविक रूप से कृष्ण की ओर खींचता है। और स्वाभाविक रूप से जब कृष्ण की ओर खींचेगा तो क्या होगा? वो बैठे बैठे भी थोड़ी देर हालचाल पूछेगा, फिर रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि चित्त तो कृष्ण की ओर खींच रहा है। तो फिर क्या बात करने लगेगा? साधन भजन ठीक चल रहा है। देखो गृहस्थों को कैसे भजन करना चाहिए, गोपियों का उदाहरण। मतलब बात क्या शुरू की, बात की ऐसे छोटी छोटी, और चित्त उनका जा रहा है गोपियों की ओर ही, ऑटोमेटिक तो रहेंगे कैसे? देखो गोपियां क्या करती, कुछ भी नहीं करती, ऐसे बोलेंगे बिल्कुल, मतलब पता ही नहीं चलेगा कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं करती हैं वो। देखो झाड़ू लगाती हैं, गोविंद दामोदर माधव, कीर्तन भी करने लगे, और उनका चित्त अब धीरे धीरे विकृत होने लगेगा, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगेगी, वो गाते गाते उनका कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। और यही बड़ा प्रभावशाली है। इसने जो बताया ना, व्यवहारिक बात करते करते क्या दे गए वो सोच नहीं सकते, क्योंकि वो चित्त के ऊपर ऐसा इंप्रेशन छोड़ गए कि उनके जाने के बाद भी वो इंप्रेशन कभी दूर नहीं हो सकता, वो पत्थर की लकीर की तरह। ऐसे साधुओं के लिए सब बताया गया है। ऐसे साधु लोग व्यवहारिक बातें भी करें तो वो भी परम मंगल भक्ति को प्रदान करने वाली है। तो गोपियां ऐसे झाड़ू लगाती हैं, कृष्ण का नाम लेती हैं, गाय को धो रही हैं, कृष्ण का नाम ले रही हैं, कंडे पात रही हैं, कृष्ण का नाम ले रही हैं। इसी प्रकार से तुम रसोई बनाती हो ना, तो तुम भी ऐसे कीर्तन किया करो, कृष्ण के नाम लिया करो, कथा चला दिया करो। जब तुम झाड़ू लगाती हो, पोंछा लगाती हो, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे कार में, कृष्ण का कीर्तन, बताओ कहां से बात कहां चली गई? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका चित्त सब समय कृष्ण में लगा हुआ है। और जिनका चित्त कृष्ण में नहीं लगा है, वो उनसे भक्ति की बात करते करते वो विषयों की बात शुरू कर देते हैं। कितनी बार हमने देखा है, आकर के दुखी करके चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो ब्रांडेड साधु हैं। मतलब साधु का तो वेश है, किंतु कृष्ण की भक्ति की बात नहीं करते, ब्रांड केवल लगा रखा है। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। 2-4 दिन पहले ही वो लिव 52 पकड़ा गया, 50,000 टैबलेट आयुर्वेदिक, ब्रांड लगा देते थे उस पर हिमालय का, और भीतर टैबलेट नकली है। ऐसे ब्रांडेड साधुओं के पास में बैठ जाओगे तो तुम्हारे चित्त को कलुषित कर देंगे पूरा। अपना भी जो विष है तुम्हारे अंदर, तो पहले ही विष है, अपना ही कम नहीं है, और दूसरे और किसी ने और दे दिया तो हमारा क्या होगा? ये तो प्राण ही निकल जाएंगे। इसलिए ऐसे अनन्य भाव से मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म मतलब भक्ति है। यहाँ मेरे लिए करते हैं ना, कृष्ण के लिए करना ही भक्ति होता है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग कर दिया खाली। और अपने सगे संबंधियों को भी त्याग कर देते हैं, मतलब अपने सांसारिक कर्मों को त्याग कर देते हैं और मेरे लिए कर्म करते हैं। मेरे लिए कर्म मतलब भक्ति। जो कृष्ण के लिए कर्म किए जाते हैं वही तो भक्ति है। देवर से वेता शास्त्री हरिम उद्देश्य क्रिया सह भक्ति रीति प्रोक्ता। साफ बोला हुआ है, देवर से हरिम उद्देश्य क्रिया, हरि के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है वही भक्ति। सह भक्ति इति प्रोक्ता, उसी को भक्ति कहते हैं। और शरीर से संबंधित संसार के लोगों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वही कर्म कहलाता है। क्रिया एक ही हो सकती है। संसार के लोग भी जाते हैं मार्केट, सब्जी खरीदते हैं, बनाते हैं, खा लेते हैं, ये कर्म हो गया। हम लोग भी जाते हैं मार्केट, सब्जी खरीदते हैं, काटते हैं, बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, वो भक्ति हो गया। तो इसलिए हरि के उद्देश्य से किया तो भक्ति, और अपने उद्देश्य से किया तो कर्म। तो वो मेरे लिए अपने कर्म और सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। कितना मुश्किल काम है इन सगे संबंधियों की आसक्ति को छोड़ना। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं बच्चों की तोतली तोतली बोली। जब कोई किसी का छोटा बच्चा अभी हो 1 साल का और गोद में बैठ करके पापा पापा बोलता है,
तो उसके हृदय में जो आनंद होता है उसको भला कैसे त्याग देगा वो रस्सी इनविजिबल है, वो रस्सी इतनी कठोर है कि किसी चाकू से उसको नहीं काट सकता। पत्नी की मीठी मीठी बातें, एकांत में प्रेम भरी बातें, जब वो छोड़ने के लिए जाएगा उसको तो मन में वही चलेगा, वो 100 योजन दूर चला जाएगा, वहीं से खींच लाएगी वो रस्सी, इतनी पावरफुल है। और इन सबको भी वो छोड़ दिया, किसके लिए? मेरे लिए। और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं और मुझ में ही चित्त आविष्ट रहता है। या दोहने अवहनने मतनोपलेप प्रेंके कन अर्बरुदित उच्छण मार्जनादो गायन्ति चैव अनुरक्त धियो अश्रुकंठयो धन्या ब्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्तयाना, जिनका चित्त उरुक्रम में ही लगा हुआ है सब समय। गाय दोहन के समय, झाड़ू लगाने के समय, कंडा पातने के समय, बच्चे को खिलाने के समय, सब समय गायन्ति चैव अनुरक्त दियो, कृष्ण में अनुरक्त होकर के कीर्तन श्रवण ये सब करती हैं। ये ब्रज स्त्रियां ही धन्य है, ऐसे लोग को साधु कहा गया। तो इस प्रकार के जब साधु मिल जाते हैं तब क्या करना चाहिए? उन साधुओं के समीप जाना चाहिए, बैठ जाओ उनके पास में। वो कुछ भी बोलें, तुमको गाली भी दे दें, एक इतने दिन बाद आया है, क्या करता रहता है, तो भी उसको अपना परम सौभाग्य माना, क्योंकि उसके बोलने के बाद ही फिर उनका चित्त कृष्ण खींचेंगे और वो तुम्हारे चित्त को खींचेंगे। फिर बोलेंगे अच्छा कथा सुनता है कि नहीं। देखो फिर संसार में रहते हुए भी कैसे पांडव भजन करते थे, फिर चालू हो गए। इस प्रकार की जो बातें करता है, ऐसे साधुओं के पास रहना। अपनी जो दुखड़े जो सुनाता है, संसार के छोड़ करके हम किस लिए आए भाई, इतने दुखड़े थे, घर में अपने दुखड़े, ऑफिस में जाते थे वहां तो बिजनेस के दुखड़े, चारों तरफ दुखड़े, दोस्तों से मिलो तो उनके अपने दुखड़े, चारों तरफ दुखड़े ही तो थे। उनको छोड़ करके आए यहाँ पर कि हम कृष्ण कथा सुनेंगे, यहाँ आकर के साधु अपने दुखड़े सुना रहे हैं। इसलिए उनसे भी प्रणाम कर लो, भैया आपको नमस्कार है, दूर से ही प्रणाम है। हमको तो ऐसे लोग चाहिए जो सब समय कृष्ण की कथा करें, क्योंकि उनके पास बैठने से अपने आप मंगल हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। इतने सारे उदाहरण दिए, अज्ञानवस्था ही जिन्होंने संग किया वो सभी सिद्धि को प्राप्त कर गए। ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।